अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान। आई होप आप तमाम बेखैर से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और अगर आपने ये वीडियो को जो प्रोसेस बताया जा रहा है इसी तरीके से अप्लाई करना है और इसी वीज़ा पे अप्लाई करना है, यानी बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हम देखते हैं कि जो वीज़ा सिलेक्शन गलत करते हैं, कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, वीज़ा टाइप ही आप गलत लिखते हैं, उसी वक्त आपकी एम्बेसी रिजेक्ट कर देगी, आपको किसी किस्म का वीज़ा नहीं मिलने वाला। और ये कंट्री ऐसा कंट्री है जहाँ पे सैलरीज़ अच्छी मिलती हैं, यानी कि अच्छे कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है जहाँ पे सैलरीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। बट पाकिस्तानीज़ हमने देखें बहुत कम अप्लाई करते हैं इसमें। काफ़ी जो दूसरे एशियंस के लोग हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, वो लोग ज़्यादा इस कंट्री में पाए जाते हैं और इस कंट्री में एप्लीकेशन भी उनकी ज़्यादा होती हैं। बट पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं आती कि क्या उनको शायद इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, इस कंट्री के बारे में उनको शायद नहीं पता, इसी वजह से उनकी एप्लीकेशंस बहुत कम होती हैं और वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। लिथुआनिया की मैं बात करूंगा, लिथुआनिया यूरोप के शेंगन में आता है और इसका वीज़ा रेशो 98% है। यानी कि आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें, एप्लीकेशन आप अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे, आपका कोई भी रिजेक्शन इसमें नहीं होगी। आज मैं बात करूँगा वर्क वीज़ाज़ पे और कुछ ऐसी लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा जिस लिस्ट में आपको बताया गया उन्होंने कि अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। यानी कि आप अगर कोई भी इस फील्ड में काम करना जानते हैं, हम आपको उसमें लिथुआनिया आने में आपकी हेल्प करेंगे, बल्कि आपको एक्स्ट्रा मनी भी देंगे। ठीक है, वो आप स्क्रीन में भी देखेंगे, इसमें आपको दिखाया भी जा रहा है कि 3500 यूरोज़ आपको लिथुआनिया प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्या किन को प्रोवाइड कर रहा है? हर किसी को नहीं प्रोवाइड करेगा। अब आप ये देखें कि आप जो भी अप्लाई करेंगे कि लिथुआनिया में इतने पैसे मिलेंगे, हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर लिखा है कि अगर आपके पास हाईली स्किल्ड हैं, आपको वो 3500 यूरोज़ एक्स्ट्रा देंगे कि आप आएँ हमारे पास और वहाँ पे काम करें, बिकॉज़ शॉर्टेज है वहाँ पे अच्छे बंदों की, जो कि स्किल्ड लेबर है उसकी शॉर्टेज है। इसके अलावा मैं बात करूँगा सीजनल वर्क वीज़ा पे, बिकॉज़ काफ़ी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस चीज़ में। वो चाहते हैं कि हम कैसे यूरोप में मूव हो जाएं और वहाँ पे अपने कोई भी किसी भी वीज़ा के थ्रू, किसी भी वर्क वीज़ा कोई भी टाइप हो, लेकिन हम यूरोप में एंटर हो जाएं, उसका क्या प्रोसेस होगा। लिथुआनिया सीजनल वर्क वीज़ा भी प्रोवाइड करता है। उसमें अब क्या होता है कि आप 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए लिथुआनिया में रहते हैं, उसमें आगे रास्ते खोल जाते हैं। अगर आप वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और आगे आपका और भी कोई वहाँ पे कोई भी आपका वहाँ से सिस्टम बन जाता है, आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो और लिथुआनिया में परमानेंटली अगर आपको वहाँ पर और भी जॉब आप सर्च करते हो, साथ में जॉब मिल जाती है कि आप रह सकते हैं इजरी, वो तमाम आप पे डिपेंड है। लेकिन आप जाएंगे कैसे? वो आपने सीजनल वर्क वीज़ा पे अप्लाई करना होता है। उसकी डिटेल सारी आपको दी जा रही हैं इसमें। और उसके अलावा जो सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर है। एवरेज तकरीबन 1800-2000 यूरोज़ सैलरीज़ लिथुआनिया प्रोवाइड करता है। ये मैं एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, जिसके पास कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास कोई ज़्यादा डिग्रीज़ नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनको ये तमाम सैलरीज़ दी जाती हैं लिथुआनिया में। बिकॉज़ लिथुआनिया के पास अभी शॉर्टेज काफ़ी है, छोटा सा मुल्क है, इसलिए उनको सैलरीज़ देने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनको वीज़ाज़ देने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब हम देखते हैं आपकी लिस्ट के बारे में कि ऑक्यूपेशन लिस्ट जिसका उन्होंने बताया गया है कि हाँ अगर आप इस लिस्ट में हैं, बिकॉज़ हमें बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर रब्ता करते हैं और वो एक इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे होते हैं। यानी कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई है ही नहीं होती कि जिसका कोई मकसद हो या जिसका कोई मतलब बनता हो। या तो आपने कोई प्रोसेसिंग करानी हो या डॉक्यूमेंटेशन करानी हो, आप डायरेक्ट हमें मैसेज करें, आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, आपको हर तरीके से उसका सारी डिटेल्स भी दी जाएंगी, इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। अब आप लोग पूछते हैं कि क्या हम इसमें एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल हैं, तो उसमें आपको तमाम लिस्ट भी दी जाती है। आपको वीडियोस में बताया जाता है कि आपने ये लिस्ट ख़ुद भी देखनी है, आपने ख़ुद इसमें एक्सप्लोर भी करना है कि आपकी क्या जो भी फील्ड है जिसमें आप एक्सपीरियंस रखते हैं, जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई थोड़ी बहुत चीज़ों की नौ है, वो उस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। अगर वो उस लिस्ट में शामिल है तो आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए। अब एलिजिबल आप हैं, अब उसकी आपने तैयारी करनी है। अब एलिजिबल के लिए आपने थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, यानी कि कोई भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई भी आप टेस्ट में जाना है, आपकी जब तक उसके लिए कोई तैयारी नहीं होगी आप फेल हो जाएंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने तैयारी के साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना है तो आप इजीली उसको क्लियर कर देते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है
और काफ़ी केसेस देखे हैं हमने, बहुत से केसेस आजकल लोग काफ़ी जा रहे हैं लिथुआनिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज है और छोटा सा मुल्क है, तो काफ़ी लोग उसमें अप्लाई करते जा रहे हैं। अब लिस्ट आप देख सकते हैं, लिस्ट में उन्होंने तमाम कैटेगरीज़ बताई हैं। एग्रीकल्चर है, डॉक्टर्स हैं, IT है, मैनेजर है, लॉयर्स हैं, इस तरीके से और फार्मर्स हैं, टेलर्स हैं, ठीक है, कि टेलर्स तक उन्होंने बता दिया। अगर आप टेलरिंग का काम भी अच्छे तरीके से करते हैं तो उनको उन बंदों की भी ज़रूरत है, टेलर्स की भी ज़रूरत है, लेकिन शर्त क्या आ जाती है कि आपने इनको अच्छे तरीके से अप्लाई करना होता है। अब अप्लाई के दो रास्ते हैं। अप्लाई आप ख़ुद कर सकते हैं, आपको बताया गया है कि आप ख़ुद एक्सप्लोर करें चीज़ों को, वेबसाइट्स को ओपन करें, और जो फार्मर्स की जॉब हैं या जो फॉरेनर्स की जॉब हैं, यानी कि जिसमें फॉरेनर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सिर्फ लिथुआनिया के लोकल्स की जॉब नहीं है, उसमें आपने अप्लाई नहीं करना। ये आपने बहुत बड़ी मिस्टेक्स आप करते हैं कि आप लोग उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, इसी वजह से आपको फिर उसकी रिजेक्शन भी होती है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता। आपने एज अ फॉरेनर वर्कर अप्लाई करना है। किसी भी जॉब पे अप्लाई करेंगे लिथुआनिया में, आपने गूगल में भी लिखना है, इस तरीके से लिथुआनिया के अपने पोर्टल्स हैं वहाँ पे लिखना है। जो फॉरेनर्स के लिए जॉब्स होंगी आपने उनको सर्च आउट करना है। अब जहाँ तक सैलरीज़ की बात, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1800-200 यूरोज़ तक ये सैलरीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, आपको 2500-3000 यूरोज़ कहीं नहीं गए, आराम से आप कमा सकते हैं। उनको ज़रा आप अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अपने जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, यूरोज़ को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें, ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। आप तकरीबन 7-8 लाख रुपया आप ईज़िली कमा रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या शर्त उन्होंने लिखी है कि आपके पास कोई स्किल्स हों, यानी मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि कोई भी मुल्क आपको ऐसे वीज़ा नहीं देगा, यानी वो आपका नहीं सोचेगा कि हाँ ये बहुत गरीब बंदा है, या फिर हमारे पास इस तरीके से मैसेजेस आते हैं, जो लोग आते हैं और वो ये पूछते हैं कि मैं गरीब हूँ, को मेरा अप्लाई कर दें और मेरा ये काम करा दें। तो इस तरीके से नहीं होता। कोई भी आपको जो कंट्री होगा वो ये नहीं सोचेगा कि आपको उसकी क्या ज़रूरत है, वो ये सोचेगा कि मुझे क्या ज़रूरत है, यानी कि उस कंट्री को क्या ज़रूरत है। तो कंट्री को किन बंदों की ज़रूरत है, जिनके पास स्किल्स होती हैं, जिनको काम आता है। आप सबसे पहले, अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं, आप अपने ऊपर काम किया करें, आप अपनी कोई स्किल्स ग्रूम करें। आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं, आपके पास लाइसेंस है, LTV है, HTV है, आपके लिए बहुत ईजी है। आप अप्लाई करें, जस्ट अप्लाई करें। अब उसमें आपने एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई गलती नहीं करनी, फिर आपको इंशाल्लाह उससे रिस्पॉन्स मिलेगा। ड्राइविंग की बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ती है, वेयर हाउस में पड़ती है, इसलिए हर स्टोर में, बिकॉज ड्राइविंग ऐसी चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन ऐसी चीज़ है, उन्होंने कोई भी सामान जो भी प्रिपेयर होता है, जिस फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, उसको उन्होंने शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। तो ड्राइवर्स हज़रात की तो हर वक्त इसमें सैलरीज़ और जॉब्स उनकी रहती हैं। तो इसी तरीके से बाकी जितनी भी लिस्ट आपको दी गई है, आपने तमाम लोगों के वहाँ पे शॉर्टेज है, आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। लिथुआनिया की जॉब पोर्टल्स मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, और आप ख़ुद भी इसको एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज ख़ुद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको उसका रिवार्ड मिलता है। अब उसको ख़ुद भी देखें, जहाँ जहाँ जॉब्स आई हैं, आप अच्छा सा यूरोप फॉर्मेट में CV बनाएं। उसमें कोई भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको प्रिपेयर करके दे सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हों, प्रिपेयर करवाने हों, हम आपको एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके देंगे। उस डॉक्यूमेंट्स की SEO करके देंगे, यानी कि उनमें कीवर्ड्स रैंक करेंगे। कीवर्ड उसमें जितने आप अच्छे लगाएंगे, आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा उठती है, आपकी एप्लीकेशन रैंक करती है। लिथुआनिया की इन्हीं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आप ज़रूर अप्लाई करें। 98% वीज़ा रेशो है, ख़ुद अंदाज़ा लगा लें उनको कितनी ज़रूरत है, और वीज़ा रिजेक्शन वो बिल्कुल नहीं करते। अच्छा मुल्क है, जो कि ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि नॉलेज नहीं है बंदों के पास, इसलिए इसको नेगलेक्ट करते हैं इस कंट्रीज़ को। इसलिए आप आज ही से मेहनत करें। अगर आप आज ही से मेहनत करेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन में, अपनी तैयारी में, प्रोसेसिंग में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 2 से 3 मंथ या 4 मंथ तक आप ईज़िली काबिल हो जाएंगे कि आप कहीं पे अच्छी जगह पे जॉब हासिल कर सकें। जैसे ही आपको जॉब मिलती है, अगर आपके पास हाईली स्किल्ड हैं, आपके पास अच्छी डिग्रीज़ हैं और स्किल्स हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है। लिथुआनिया 35 यूरोज़ भी प्रोवाइड कर है, तो इसमें आपके ज़्यादा बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। आपको किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं देने, किसी और के पास आपने जाना नहीं है, जस्ट आपने अप्लाई करना है। अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। कोई भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो, कोई भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।